नमस्कार, मैं आप लोग YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज थंबनेल जो देखे न, सच आपको वैसी को जानकारियां देने आया हूं। आज आप लोग के सामने रक्त के बारे में बता रहा हूं। ये आपको बिहार बोर्ड कहीं भी कभी कंपटीशन में पूछता है, आपको भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत हेल्प आएगा और रक्त के बारे में पूरा जानेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, रक्त यानी अंग्रेजी में हम लोग ब्लड बोलते हैं। चलिए, तो क्या है इसका बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट होवे करेगा, आपका सब्जेक्टिव भी हेल्प होता आएगा। सबसे बड़ी चीज ये याद रखना है कि रक्त का पहला पॉइंट बनता है, रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक का रहता है बना, एक संयोजी ऊतक का बना रहता है, बना होता है। रक्त जो है किसका बना होता है, तो तरल संयोजी ऊतक का बना होता है, तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन में कभी किसी तरह का पूछ सकता है कि बताइए रक्त किसका बना होता है, तरल संयोजी ऊतक का बना होता है। अगला पॉइंट अगर चलते हैं हम, तो अगला पॉइंट आपको बन के आता है कि रक्त, देखिए कभी कभी पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यानी कहने का मतलब है, तो पूछेगा कि बताइए निम्न में से कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है, पीएच मान आप याद रखिएगा 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 जब होता है रक्त का पीएच मान, तो आप खुद पकड़ सकते हैं कि अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो क्या होता है, आपका उदासीन होता है। और किसी का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। और किसी का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्ल होता है। तो सीधा बात है कि रक्त जो है कैसा है, तो रक्त जो है क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है 7.4, 7 से ज्यादा हुआ, तो रक्त जो होता है ये क्षारीय है। रक्त क्या है जी, क्षारीय होता है। ये भी आपको पॉइंट बन जाएगा। अगर पूछेगा लघु तरीय दीर्घ तरीय में किसी प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए रक्त के बारे में विशेषता क्या है, रक्त क्या है ना। रक्त के विशेषताएं पूछेगा तो पॉइंट बना के लिखे दीजिएगा। ये सब की सभी ऑब्जेक्टिव में तो आपको कंफर्म है कि कोई ना कोई आपको दे देगा, तो क्यों नहीं रक्त के बारे में पूरा जानकारी रख लेते हैं। रक्त क्षारीय क्यों होता है, तो क्योंकि 7.4 होता है इसलिए क्षारीय होता है। अगला चलते हैं पॉइंट, इसमें बनेगा आपका कि देखिएगा मानव में ध्यान लगेगा, मानव में रक्त औसतन कहने का मतलब हो गया कि एक सभी में, तो मानव में जो रक्त होता है वो आपको होता है 5 से 6 लीटर। 5 से कितना होता है, 6 लीटर होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि मानव में रक्त कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। ये औसतन बताया जाता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में बेसी हो सकता है, लेकिन औसतन अगर बात किया जाए मानव में, तो रक्त कितना होता है 5 से 6 लीटर। वही अगर बात करते हैं हम पुरुष में अगर बात करते हैं, यानी मेल में अगर बात करते हैं, तो रक्त कितना होता है औसतन, तो पुरुष में अगर बात करते हैं तो 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर आपको काम होता है। मानव में रक्त कितना होता है पुरुष में, तो पुरुष में देखिए आपको होता है 5.5 लीटर बोल सकते हैं, 5.5 होता है। यानी मेल में पूछेगा कि निम्न में से कितना लीटर होता है औसतन, तो आपको याद रखना है 5.5 लीटर होता है। 5.5 आप मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। वही चीज अगर मान के चलिए आगे आपको कहीं पूछ देगा कि महिला यानी पुरुष जिसको बोलते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, पुरुष नहीं, इसको अंग्रेजी में हमको मेल बोलते हैं, फीमेल में कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि फीमेल में जो रक्त वो आपको होता है 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर होता है। यानी पुरुष की अपेक्षा जो होता है, पुरुष की अपेक्षा जो महिला में होता है आधा लीटर कम होता है। अभी किसी तरह से पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि बताइए पुरुष की अपेक्षा महिला में कितना रक्त होता है, महिला की अपेक्षा पुरुष में कितना लीटर हो सकता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ उनसे आपको पुरुष में जो होता है आधा लीटर कम का रहता है। यानी महिला में कितना लीटर रहता है, ये आपको 5 लीटर होता है रक्त। महिला में कितना होता है रक्त, 5 लीटर। इसके बाद भी पॉइंट बहुत सारे बन सकता है। एक बात याद रखिएगा कि रक्त जो है, रक्त जो है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। परिवहन जानते हैं, परिवहन के मतलब होता है धोने का कार्य करता है रक्त। रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन करता है। क्या करता है, परिवहन करता है। और बात हम बोल दे रहे हैं, आप देखिए नोट इस कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं देख रहे हो तो। और बात याद रखना है
कि रक्त जो है आपका, याद रखिएगा भ्रूण में रक्त का, याद रखिएगा भ्रूण में रक्त कहाँ बनता है, तो लीवर में। अगर भ्रूण में पूछेगा रक्त कहाँ बनता है, लीवर, लीवर बोला जाता है आपको यकृत का, तो कहाँ बनता है, यकृत यानी लीवर में बनता है। अगर बोलेगा मानव का रक्त कहाँ निर्माण होता है, तो याद रखिएगा वयस्क अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, वयस्क अस्थि मज्जा में, यानी मानव का रक्त निर्माण कहाँ था, वयस्क अस्थि मज्जा में। ये सब पॉइंट आप नोट कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।